जय हिंद बालकों, मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे आपका हमारा लेक्चर में स्वागत है, वेलकम है। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा है और आप लोग की प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। जैसे एक बड़ी अच्छी कॉमन सी प्रॉब्लम आती है कि पर्टिकुलर रिएक्शन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए ये होगा कि नहीं होगा। इमेजिन करिए, अगर मैं कहूँ कि मैं जिंक को क्यूप्रिक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करूँगा तो बताइए ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ठीक, यही अगर मैं कॉपर को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करूं तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि एक मेटल पर्टिकुलर दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस करता है, सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस करता है। और ये रिप्लेसमेंट इस बात से तय किया जाता है कि इसकी रिएक्टिविटी कम है या ज़्यादा है। हमेशा जो रूल है, जो प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस reactive metal ion from their salt solution, ये हमारा प्रिंसिपल कहता है। और जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो कैसे तय की जाती है? तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के लिए जान लीजिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटल के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, या जो रिएक्टिविटी है मेटल की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। चलेगा? तो हम करते क्या है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के घटते हुए क्रम में या रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में एक सीरीज बना लेते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का घटता या रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता हुआ एक सीरीज बना लेते हैं। इस सीरीज को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। या अगर केवल हम मेटल्स की बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे मेटल एक्टिविटी सीरीज। चलेगा? असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि हम पर्टिकुलर मेटल के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के साथ याद नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने एक न्यूमेरिक्स बनाया है, ट्रिक बनाया हुआ है, जो पॉपुलर मेटल आपके सिलेबस में है, जेईई में है, नीट में है, उनका एक ऑर्डर बनाया हुआ है। और उस ऑर्डर के थ्रू हम ये पता कर लेते हैं कि मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कि कम है। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा? आपका डिस्प्लेस कर देगा, मतलब वो रिएक्शन होगी। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर है, या जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से ज़्यादा है, या जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर से कम है, इसका मतलब जिंक कॉपर को क्या करेगा? आपका रिप्लेस करेगा और ये रिएक्शन होगी। लेकिन यहीं पर अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है या कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं करेगा और ये रिएक्शन नहीं होगी। चलेगा? तो हम लोग बालकों करते क्या है कि मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई, एक निमोनिक बनाया हुआ है कि किस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा या रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो उस ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे ढेर सवालों का जवाब विद इन मिनट क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए उस ट्रिक के लिए। तो बालकों, पहले आप लोग ये ट्रिक लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। लिख लिया? चलिए देखिए, एक्चुअल में मैंने मोस्टली वो मेटल ले लिए हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपके सिलेबस के मेटल जो रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, मैंने उनको लिया हुआ है। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो आप
अगर देखेंगे तो इसको याद करने का कोड मैंने या तो इन लेटर के पहले उसको लिया हुआ है या फिर इनके कॉमन नेम को पकड़ लिया। जैसे सिल्वर और गोल्ड के लिए मैंने चांदी और सोना यूज किया। तो हमारा लर्निंग कोड है, जो ट्रिक है वो हमारी ट्रिक है कमल नाथ। कमल मतलब का के यानी पोटेशियम की बात हो रही, नाथ ना यानी सोडियम की बात हो रही, का कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जरा, जिंक की, फूला, फूला में फा दिख रहा है, ये आयरन के लिए सिंबल है आपका, पाया में पी दिख रहा है, लेड के लिए है, हाइड्रोजन का हो गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने अलग से साइलेंट वर्ड यूज किया है जिसका कोई मतलब नहीं है। अब का हो चांदी सोना, चूंकि हम लोग बनारस के हैं तो उसमें हमारा ये प्रफिक्स और सफिक्स यूज होता है। अब का हो चांदी सोना लेबा, तो ये बनारसी शब्द है जो कि स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए मैंने यूज किया है। तो मेरा पूरा जो ट्रिक है वो ये है, कमल नाथ का मालिक अमरूद जरा फूला पाया है। अब का हो चांदी सोना लेबा, चलेगा? बोलो भाई। तो ये जबान पे चढ़ने वाला भी है, कमल नाथ का मालिक अमरूद जरा फूला पाया है। अब ये साइलेंट शब्द है, का हो चांदी सोना लेबा, मतलब ऑर्डर क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और क्या आपका गोल्ड। अगर इस सीरीज में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका घटेगा, ठीक। रिड्यूसिंग पावर जो है, रिड्यूसिंग पावर जो इन मेटल्स की है वो घटे, यानी कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो कहने का मतलब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस इन सीरीज में घट रही है। मतलब सीधे शब्दों में ध्यान रखना, ऊपर वाला मेटल रिप्लेस नीचे वाला मेटल कैटायन फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ये है हमारा मेन पॉइंट। क्लियर हो गया? ऑक्साइड फॉर्मेशन घटेगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन घटेगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड घटेगी। ये तो बस ये सारे ऑर्डर मैक्सिमम मिनिमम सिर्फ हम स्ट्रिक से निकाल सकते हैं। कमल नाथ का मालिक अमरूद जरा फूला पाया है। जैसे दुकान पे अमरूद खरीदने के लिए गया तो अमरूद कई प्रकार के मिलते हैं, कसे हुए, छोटे छोटे, एक होता फूला हुआ बड़ा सा। तो बस इसी लाइन को हमने पकड़ लिया है कि कमल नाथ का मालिक अमरूद जरा फूला पाया है, ठीक। और फिर स्टेटमेंट नया बनाने के लिए मैंने अलग से एक शब्द रख रखा है, अब का हो चांदी सोना लेबा। बोलिए, चल जाएगा? कर लेंगे? तो ऐसे सभी सवाल हम इस ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आपका बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे आप। हर दिन कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए नया मिल रहा होगा, चीज़ों को इजी किया जा रहा है यहाँ पर। तो आप ACNI केमिस्ट्री चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है। और किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरीज हो तो उसे जरूर कमेंट करिए, हमारे इनबॉक्स में लिख करके भेजिए, हम उसका सलूशन आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है। जय हिंद वालों को आज इतना ही रखते हैं।